से जो स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे महाकाल को देख लीजिए, महाकाल स्वयं प्रकट हुए, तो यह स्वयंभू शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट होने वाला है। दूसरा शिवलिंग है बिंदुलिंग, भगवान बिंदु स्वरूप है। बिंदुलिंग कौन कौन से बोले, जो हम तस्वीर में देखते हैं ना, ये तस्वीर में बिंदुलिंग है, पेंटिंग में हम देखते हैं, या महाराज बिंदुलिंग है। जब ब्राह्मण देवता मंडल बनाते हैं, उस मंडल में जब शिवलिंग की रचना करते हैं तो वह भी बिंदुलिंग में आता है, जो बिंदु स्वरूप हो जाता है। क्योंकि पूजन के बाद उसे समेट दिया जाता है, जब कागज खत्म हो जाता है तो उसे गला दिया जाता है, वह बिंदु बन जाता है, इसलिए उसका नाम बिंदु शिवलिंग है। तीसरा शिवलिंग है प्रतिष्ठित शिवलिंग, जिसकी हम प्रतिष्ठा कराते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बुला करके बाजार से शिवलिंग खरीद कर लाते हैं और ला करके स्थापित करते हैं, यह हमारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है। और चौथा शिवलिंग है चर शिवलिंग, जो चलने फिरने वाला शिवलिंग है, जिस शिवलिंग को आप कहीं भी ले जाते हैं। चर शिवलिंग में आता है बाणलिंग, बाणलिंग माने नर्मदेश्वर, जो नर्मदेश्वर सांब सदाशिव हैं, इन नर्मदेश्वर सांब सदाशिव को बाणलिंग कहते हैं। ये चलने फिरने वाले हैं, इनमें कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। भगवान शिव का वरदान है कि इसमें कोई प्रतिष्ठा करने की, यज्ञ करने की, अनुष्ठान करने की, यजन करने की आवश्यकता नहीं, या तो स्वयं प्रतिष्ठित है। और इस नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में ला करके और पूजन यजन करना चाहिए, नर्मदेश्वर सदाशिवलिंग। तो यह हो गया चरलिंग। और पांचवा है गुरुलिंग, शिवपुराण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। पांचवा शिवलिंग है गुरु शिवलिंग। स्वयं भूरलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरं चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। गुरु भी जो हमारा सदगुरु है, जो दीक्षा गुरु है, उस गुरु का जो चरणांगुष्ठ है, दाहिने चरण का जो अंगूठा है, उस अंगूठे को हमें पूजना चाहिए। और एक बात कहें, गुरु की यदि पूजा की जाए ना, तो गुरु के चरणों को ही पूजना चाहिए। क्योंकि माथे पर तो केवल ब्राह्मण तिलक लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, मस्तिष्क पर हाथ रखने का केवल ब्राह्मण को अधिकार है, वह आपको वहां तिलक लगा सकता है। बाकी जो शिष्यगण हैं, उन शिष्यगणों को, यजमानों को, गुरु को यदि तिलक लगाना चाहिए तो चरणांगुष्ठ पर तिलक लगाना चाहिए, चरण पर तिलक लगाना चाहिए, चरण पूजा करनी चाहिए। क्यों बोले, चरण पूजा करने से शिवलिंग का पूजन करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए चरणों की पूजा। तो 5 शिवलिंग है, इनमें भी महाराज जो चर शिवलिंग है, इस चर शिवलिंग में भी जो रस शिवलिंग है, चर शिवलिंग में रस शिवलिंग कौन सा है? पारसमणि को देखा आपने? बोले देख लेते तो सोना नहीं बना लेते महाराज। जो पारस शिवलिंग है, ये पारस जो है ना, बहुत चिकना होता है, उस पारस का शिवलिंग बनता है, उसे रसलिंग कहते हैं, जो पारस का है। तो उस पारस का ऐसा होता है कि बहुत चिकना होता है, पकड़ो तो पकड़ में नहीं आता, फिसलने लगता है। जो असली पारा है, उसका शिवलिंग बनाना अत्यंत मुश्किल है। तो उस पारस को फिर महाराज केमिकल इत्यादि मिला करके और उसका शिवलिंग लोग बनाते हैं। उस पारस का शिवलिंग है, वह रसलिंग है। और रसलिंग ब्राह्मणों का अभिष्ट है। ब्राह्मण को यदि शिवलिंग का पूजन करना है तो ब्राह्मण कौन सा शिवलिंग घर में रखें? बोले पारस का, जो पारस है उस पारस का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें। और जो बाणलिंग है, नर्मदेश्वर सांब सदाशिव, इस शिवलिंग को क्षत्रियों को अपने घर में रखना चाहिए। क्षत्रियों को उत्तम फल की प्राप्ति चाहिए, तो कौन सा शिवलिंग, कौन सा समुदाय रखे, यह भी शिवपुराण कह रही है। क्षत्रियों को बाणलिंग घर में रखना चाहिए।
और जो वेश्य है ना, ये बहुत धनपति लोग होते हैं, इसलिए इन लोगों को सुवर्ण का शिवलिंग बना करके घर में स्थापित करना चाहिए। और सुवर्ण का महाराज शिवलिंग इनके लिए श्रेष्ठ है। इसलिए महाराज वैश्यों को सोने का शिवलिंग बनाना चाहिए। और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, इनके लिए महाराज पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग बना करके पूजन यजन करना चाहिए। तो उससे इनको भगवान की जल्दी प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा शिवलिंग बनाए, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से यह बताया गया। फिर महाराज क्या हम दूसरे के घर से भी ला करके शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं? हमारे घर में कभी शिवलिंग ना हो और आवश्यकता हो, इसे तो अपने घर में शिवलिंग होना चाहिए, और शिवलिंग ना हो तो दूसरे के घर से ला करके भी उसका पूजन यजन करना चाहिए। तब भी महाराज हमारी जो भी कामना होती है उसकी पूर्ति होती है, सभी कामनाएं पूर्ण होती है।